और सीरिया से जुड़ी हुई इस वक्त की सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां सीरिया के राष्ट्रपति असद का विमान गायब हो गया है। विमान के रडार से गायब होने की खबर सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपना देश छोड़ करके चले गए हैं। जिस विमान से वो जा रहे थे उस विमान से संपर्क टूट गया है, वो रडार से गायब हो गया है। सूत्र ये कह रहे हैं दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे जिस तरीके से दमिश्क की ओर विद्रोही बढ़ रहे थे, लेकिन अब दमिश्क तक पहुंच गए हैं। वहां सेना को कह दिया गया है कि सरेंडर कर दे। सेना ने आम लोगों के कपड़े पहन लिए हैं ताकि वो पहचान में ना आए। तो स्थिति बद से बदहाल होते जा रही है और ऐसे में राष्ट्रपति असद का विमान गायब हो गया है। सूत्र ये कह रहे हैं पहले उनके भागने की खबर थी कि उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है। सीरिया में जिस तरीके के हालात उत्पन्न हुए उसके बाद उन्होंने सुरक्षित जगह जाने का फैसला लिया। हालांकि वो जैसे ही विमान में सवार होकर के अपना देश छोड़ करके निकलते हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये उसी रडार की तस्वीरें हैं कि जो यहाँ के राष्ट्रपति है बशर अल असद, वो निकलते हैं सीरिया से, लेकिन अचानक से रडार से उनका विमान गायब हो जाता है। तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद, जिनके विमान के लापता होने की खबर अब सामने आ रही है और इसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बशर अल असद सीरिया छोड़कर जा चुके हैं। यह विमान जो आप देख रहे हैं रडार पर, जिस दौरान उनके विमान ने उड़ान भरी थी, वो लगातार उन्हें ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन अचानक से रडार से गायब हो जाता है बशर अल असद का विमान। क्योंकि लगातार बशर अल असद से यह अपील जॉर्डन की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से हो रही थी कि जो सीरिया है उसे जो हालात वहां पर तख्ता पलट के बन चुके हैं वो छोड़े। उनके बच्चों को भी उनकी तरफ से यूएई या फिर रूस डिप्लॉय करने की बात सामने आई। और जैसे ही अब यह कहा जा रहा है कि बशर अल असद ने सीरिया छोड़ने की तैयारी यहां पर की, तो उनका जो विमान है वो रडार से यहां पर गायब हो गया है। क्योंकि दमिश्क के अंदर तस्वीरें, तब दमिश्क के अंदर तस्वीरें वो भी कब्जे की अब यहां पर नजर आ रही। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां विद्रोहियों का सीरिया पर कब्जे का दावा है। जिस तरीके से वो अलेप्पो होते हुए, हामा होते हुए आगे बढ़े, विद्रोहियों ने यह दावा कर दिया है कि सीरिया पर उनका कब्जा हो गया है। राजधानी दमिश्क में विद्रोही जश्न मना रहे हैं। सीरिया जनरल स्टाफ ने सेना को आदेश दे दिया है कि सुरक्षा बल सरेंडर कर दे, यानी कि एक और मिडिल ईस्ट का देश जहां पर स्थिति पूरी तरीके से विपरीत हो गई है, तख्ता पलट हो गए हैं। और सबसे पहले शुरुआत हामा अलेप्पो से होती है, अलेप्पो से होते हुए हामा बढ़ते हैं और अब इसी के साथ दमिश्क, राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही है राजधानी से, दमिश्क से, सीरिया की राजधानी है, जो कि वहां पर किस तरीके से जो विद्रोही है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतर करके, टैंक खड़े करके वहां पर जश्न मना रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है विद्रोहियों के द्वारा कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। इन सब के बीच कहा यह जा रहा था कि अपना देश छोड़ करके बशर अल असद वहां के राष्ट्रपति जा चुके हैं, लेकिन अब उनके बारे में भी अहम जानकारी मिल रही है कि उनका जो विमान था जिससे वो निकले थे वो रडार से गायब हो गया है। सूत्र ये बता रहे हैं, यानी एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या बशर अल असद अब है कहां, क्या वो नहीं रहे? ये ऐसे तमाम सवाल है जिसे लेकर के वहां की जनता के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें देखिए, असद का विमान जो लापता हुआ वो पहले रडार पर था, लेकिन 500 किलोमीटर आगे बढ़ने के साथ साथ ये रडार से गायब हो जाता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीरिया की राजधानी दमिश्क की, जहां पर विद्रोही अपने टैंक खड़े करके रास्ते पर जश्न मनाते हुए, तस्वीरें खींचते हुए, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। असद के जो सैनिक है वो भाग गए हैं। उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहन लिए हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। वहां के जो सीरिया जनरल स्टाफ है उन्होंने सेना को आदेश दिया है कि सुरक्षा बल सरेंडर कर दे। तो ये स्थिति बन गई है सीरिया में। हालांकि लगातार हिजबुल्लाह रहा हो या फिर रूस रहा हो, मदद दी सीरिया को, लेकिन फिर भी सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए और बिगड़ गए। और इसके बाद अब स्थिति ये हो गई है कि राजधानी दमिश्क तक विद्रोही पहुंच चुके हैं। यानी राजधानी दमिश्क में पहुंच जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। वहां सरकार विद्रोहियों की होगी, जैसा कि पहले विद्रोहियों के आका के द्वारा कहा भी गया था कि हम लोगों की सरकार बनाएंगे, और वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सीरिया में किस तरीके से हालात उमड़े, 2011 से ही वहां पर हालात इसी तरीके से थे। हामा सबसे पहला वो शहर था 2011 में जब वहां से विद्रोहियों ने अपनी जो जंग थी उसकी शुरुआत की थी। और अब इसी के साथ देखिए कि किस तरीके से एक बार फिर से 13 साल बाद जो विद्रोही है वो दमिश्क तक पहुंच गए हैं। हामा से 2011 में शुरुआत और 2024 में दमिश्क में पहुंच गए हैं। और कहां पर यह कब्जा हुआ है आपको बताऊं, जहां पर शुरुआत हुई थी अलेप्पो की ओर से, अलेप्पो से जहां विद्रोहियों ने सबसे पहला कब्जा किया,
उसके बाद जो है कब्जा होता है दारा में, होम्स पे कब्जा होता है, हमा पर कब्जा कर लिया गया है और इसके बाद जो है वो स्थिति दमिश्क तक, क्योंकि राजधानी दमिश्क पर भी जो कब्जा है वो इस वक्त हो चुका है। यानी कि पूरे के पूरे सीरिया पर जो विद्रोही गुट हैं वो अपना कब्जा यहां पर कर चुके हैं। और बड़ी बात यह है, अलेप्पो हो, होम्स हो या फिर हमा, ये तमाम बड़े शहर हैं सीरिया के जिन पर कब्जा विद्रोही गुटों की तरफ से हुआ है। राजधानी है दमिश्क जिस पर अब कब्जा यहां पर करने का दावा हो रहा है, बशर अल असद के लापता होने का दावा हो रहा है। और यानी चारों तरफ से सीरिया पर एचटीएस, हयात तहरीर अल शाम, जिसका नेता है जुलानी, जिसने पूरी तरह से कब्जे का दावा कर दिया। और जुलानी की तरफ से हाल ही में बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था कि नई सरकार सीरिया के अंदर बनाएंगे। और बड़ी अपडेट एक ये भी कि रूस और ईरान ने भी अपने जो कदम है वो पीछे यहां पर खींच लिए हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं, सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से सरेंडर कर दिया गया है। सरकार विपक्ष को सौंपने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त सीरिया में हो रहा है, जहां पर पीएम ये कह रहे हैं कि शांति बनाए रखने के लिए हम सरेंडर करने को, सत्ता विद्रोहियों को सौंपने के लिए तैयार, ये दावा इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। और बड़ी बात ये, बशर अल असद फिलहाल सीरिया में नहीं है, उनका विमान लापता हो चुका है। और दमिश्क पर कब्जे की तस्वीरें, विद्रोहियों के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में, सीरिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट, जहां पर बशर अल असद की सरकार के तख्ता पलट की जो पूरी सिचुएशंस, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि शांति बनी रहे और जो टकराव लगातार हो रहा है उसमें जो है स्थिति रुके, इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि सरेंडर हम यहां पर कर रहे हैं। और इसी के साथ सीरिया से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी आपको देते हैं, जहां सीरियाई अरब सेना का रेडवान फोर्स पर आरोप है कि रेडवान फोर्स ने उन्हें धोखा दिया है। यह सीरियाई सेना कह रही है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमें धोखा दिया है और बशर अल असद ने भी हमें धोखा दिया है। यहां यह कहा गया है कि होम से हटने वाले सीरियाई अरब सैनिकों के द्वारा कि रेडवान फोर्स हो, उसने हमें धोखा दिया, ईरान ने हमें धोखा दिया, रूस ने हमें धोखा दिया। यहां तक कि उनके खुद के राष्ट्रपति पर वो ये कह रहे हैं कि बशर अल असद ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि होम्स में इस तरीके से स्थिति बनी थी कि दोनों ही ईरान की जो सेना है, यहां पर जो सीरिया की सेना है और उसके साथ जो विद्रोही है वो पीछे की तरफ हट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि होम्स से आगे बढ़ते हुए दमिश्क तक ये पहुंच जाते हैं। और आज जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या। अब राजधानी दमिश्क तक पहुंचने का सीधा मतलब यही है कि वहां पर जो विद्रोही है उनकी सरकार हो सकती है। तख्ता पलट पूरी तरीके से हो गया है, प्रधानमंत्री के द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। जो वहां पर सेना के अधिकारी है उन्होंने सेना को सरेंडर करने के लिए कह दिया है। सेना लगातार ये कह रही है सुमित कि वहां पर जो हम मतलब उनका कहना है कि बशर अल